दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित, जिसमें प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन पढ़ाए थे बच्चों। यदि आप वो वाला वीडियो ना देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 9.1 बच्चों। तो देखेंगे प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन बच्चों। इसके पहले आपको कुछ सूत्र जान लेना चाहिए बच्चों। तो चलिए आगे हम कुछ सूत्र जानते हैं। तो कक्षा 7 की गणित अध्ययन 9 पाठ का नाम है परिमाप और क्षेत्रफल बच्चों। ठीक है, पाठ का नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखेंगे बच्चों, तो क्षेत्रफल से संबंधित आगे आप सूत्र जान लीजिए बच्चों। जैसे मान लीजिए हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यदि आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, तो आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना? कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये कहला गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, इस समांतर चतुर्भुज में यदि मान लीजिए यहां से हमने ऊंचाई डाला, ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, तो इसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे बच्चों? आधार। ठीक है, और ये कहला जाएगी हमारी ऊंचाई, इसको हम ऊंचाई बोल देंगे। ठीक है, ये आधार कहला गया, ये ऊंचाई कहला गया। तो मतलब है आधार हम उसी को बोलेंगे बच्चों जिस पर ऊंचाई लंबवत होती है, मतलब जिस पर डिपेंड हो ऊंचाई। यदि मान लीजिए इस पर ऊंचाई डिपेंड कर रही है तो हम इसको आधार बोल देंगे, या कि फिर इस पर ऊंचाई डिपेंड है तो हम इसको आधार बोल देंगे, या कि इस पर ऊंचाई डिपेंड है तो हम इसको आधार बोल देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र कहला जाएगा बच्चों आधार गुणे ऊंचाई। अब आप जान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज में इस भुजा पर ऊंचाई है ये, तो इसको हम बोलेंगे आधार, और इसको बोलेंगे बच्चों ऊंचाई, इसको ऊंचाई बोल देंगे। यदि इस भुजा पर ऊंचाई हो बच्चों तो हम इसको आधार बोल सकते हैं। यदि इस भुजा पर ऊंचाई डिपेंड हो बच्चों तो हम इसको आधार बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 9.1 में चल रहे हैं बच्चों। प्रश्नावली 9.1। पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहले के ए नंबर क्वेश्चन में बच्चों देखिए हमको इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, जिसमें आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है बच्चों? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं बच्चों। तो यहां लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगा दो बच्चों, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर, ये हमने 7 लिख दिया। ऊंचाई कितनी है बच्चों? 4, ये 4 लिख दी। तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, और क्षेत्रफल है बच्चों तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपने यहाँ 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होगा बच्चों तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 7 चौक 28 सेंटीमीटर बच्चों। अब देखिए इसमें अपन को ज्ञात करना है
तो यहाँ पास भी हम फिर से सूत्र लगा लेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बच्चों। तो आधार कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 लिख दिया, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। तो 5 तय 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें भी सूत्र लगा दीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना 2.5 गुणे 3.5। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पास 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 25 75 और 75 और 12 77, मतलब 87 हो जाएगा बच्चों। एक अंक 2 अंकों बाद दशमलव, तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब देखो बच्चों, इस पर यहाँ पास आधार ए कहलाएगा, ऊंचाई ए कहलाएगा, क्योंकि इस आधार के ऊपर डिपेंड है ना ये वाली ऊंचाई, तो हम आधार इसको बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास कहला जाएगा समांतर, फिर से सूत्र लगा दो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना कहला जाएगा बच्चों 5 और 4.8 ऊंचाई कहला जाएगी। तो 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 चौको 20, 4 24, मतलब आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ई नंबर में बच्चों इस प्रकार से हमारा चित्र बना हुआ है। देखिए ये आधार कहला जाएगा और ये 4.4 सेंटीमीटर ऊंचाई कहला जाएगी, क्योंकि ये लंबवत है इस पर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पास फिर से लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना कहलाएगा बच्चों 2, और ऊंचाई कहला जाएगी हमारी 4.4। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरे नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखा त्रिभुज बने हुए बच्चों। ठीक है, यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखा, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर। चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ए नंबर में हमको इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है। तो देखिए इस भुजा पर लंबवत है ना, तो इसको हम बोलेंगे आधार, ए कहला जाएगा ऊंचाई। तो आगे हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बच्चों। ठीक है, 1/2 आधार कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर कहलाया, ऊंचाई कितना है 3, ये 3 लिख दी। इसको काटेंगे बच्चों तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6, अच्छा या कम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, फिर बी नंबर में बच्चों तो इस प्रकार से चित्र बना हुआ है बच्चों। यहाँ पास देखिए ये ऊंचाई कहला जाएगी और ये आधार कहला जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पास लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ से बच्चों 1/2, तो 1/2 आधार कितना कहला जाएगा 5, और यहाँ 3.2 बच्चों, ऊंचाई 3.2। इसको काटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 या कम 2, 2 छक्का 12 आएगा बच्चों इतना। अब देखिए 16 पंचे 80, मतलब 8.0 आ जाएगा, मतलब कहला जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे सी नंबर। तो सी नंबर में बच्चों इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है बच्चों। तो हम इसको जो है तो आधार बोल देंगे, इसको ऊंचाई बोल देंगे, या कि फिर इसको आधार बोल सकते हैं, इसको ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये लिख दिए बच्चों। अब यहाँ से देखिए 1/2, तो 1/2 आधार कितना कहलाएगा 3 और ऊंचाई कहला जाएगी 4। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज बना हुआ है, तो अधिक कोण त्रिभुज में बच्चों यहाँ पास लंबवत जाएगा, बाहर जाता है, और इसी प्रकार से चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पास आधार 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर कहलाएगा बच्चों। तो यहाँ पास लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2, तो 1/2 हमने लिख दिया। आधार कितना है बच्चों 3, तो 3 लिख दिए। ऊंचाई 2 है तो 2 लिख दिए। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में बच्चों आपको कहता है रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास ए नंबर में आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना बच्चों, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। इसी प्रकार से बी में आधार पूछा हुआ है, ऊंचाई दिया है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा बच्चों। सी नंबर में आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। डी नंबर में बच्चों आधार दिया है, ऊंचाई पूछा हुआ है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को हल करके बताते हैं आप लोगों को। तीसरे के ए नंबर में बच्चों हमको आधार दिया गया है, आधार दिया गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फिर हमसे ऊंचाई पूछा है, इसमें बच्चों ऊंचाई मतलब ज्ञात करना है, ऊंचाई क्वेश्चन मार्क कर ले रहे हैं। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया बच्चों 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया बच्चों। ठीक है, हमको इतना दिया गया है। अभी बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, आधार गुणे ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया 246 से लिख दिए। ठीक है, आधार कितना है बच्चों 20, तो 20 लिख दिए। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है तो ऊंचाई कर दिए बच्चों, यहाँ 246 कर दिए। ठीक है, अब देखिए ऊंचाई बराबर 246, 20 गुणे में है बच्चों, तो कहे में जाएगा बटे में चला जाएगा। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे, यदि मान लीजिए तो देखिए यहाँ पास कितना आ जाएगा बच्चों, भाग करते हैं तो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 20 से कम 20, फिर 20 दूनी 40, अब 20 तिहाई 60, 12.3 आ जाएगा बच्चों। मतलब ऊंचाई हमारे पास आ जाएगा बच्चों 12.3 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो आपको उस डिब्बे के अंदर क्या भर लेना है 12.3 सेंटीमीटर भर लीजिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है, डिब्बे के अंदर क्या भरना पड़ेगा 12.3 सेंटीमीटर भर देगा बच्चों। ठीक है, अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। तो बी नंबर में हम देखते हैं, हमको आधार ज्ञात करना है बच्चों, आधार इस बार हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर बच्चों, ये हमने 15 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद ऊंचाई के बाद हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया बच्चों हमको 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमको इतना दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अभी बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, और यहाँ 154.5। आधार कितना है बच्चों हमको नहीं पता, आधार लिख दी। ऊंचाई कितना 15, तो 15, यहाँ 154.5। अब यहाँ से आधार बराबर आ जाएगा 154.5/15। ठीक है बच्चों, तो आधार बराबर आ जाएगा 15 एक कम 15, फिर 15 शून्यम शून्य, 15 तय 45, 10.3 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 10.3
3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10.3 सेंटीमीटर क्या कहला जाएगा बच्चों, हमारी उच्च आधार कहला जाएगा। और इसी को आपको उस खाली स्थान में भर देना, डिब्बे में भर देना बच्चों। ठीक है, अब सी नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। तो सी नंबर प्रश्न में क्या कहता है, सी नंबर में बच्चों हमको आधार ज्ञात करना है। आधार बराबर क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई हमको कितना दिया गया बच्चों, ऊंचाई दिया गया 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद 8.4 सेंटीमीटर हो गया। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया 48.72, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पास 48.72 हमने लिख दिया। आधार कितना है हमारे पास, आधार ज्ञात करना था तो हमने आधार ही रहने दिया इसको। ऊंचाई कितनी है बच्चों, 8.4, तो 8.4 लिख दीजिए। यहाँ 48.72 हमने लिख दिया। अब ये गुणे में है तो कहीं में जाएगा, बटे में, तो आधार बराबर 48.72 बटे में 8.4 आ जाएगा बच्चों। अब इसको हम कहे से काटते हैं, 4 से काटे बच्चों, तो देखिए इसको हम 4 से काटते हैं तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 3 बचा, 4 अठे 32। इसको 4 से काटेंगे बच्चों तो 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4 आएगा बच्चों। ठीक है, अब अभी और 3 से भी काट सकते हैं तो 3 से काटिए बच्चों। तो यदि इसको हम 3 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 चौको 12, 3 चौको 12, फिर दशमलव 3 शून्य 3 छंग 18, और इसको 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 सते 21, 0.7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पास 2 अंकों बाद इसका आगे एक काम कीजिए, इसका दशमलव हटा लो बच्चों, तो ये 406 बनेगा। और इसके दशमलव हटाएंगे तो ऊपर दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0 आ जाएगा। नीचे में 7 बस लिखा हुआ तो दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, तो नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे आ जाता है बच्चों दशमलव। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको काटिए, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 पना 35 और 7 अठे 56 कट जाएगा बच्चों। 7 पना 35, 7 अठे 56, यहाँ पास आ गया 58/10, 58/10 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें आप भाग कर लीजिए बच्चों, तो भाग करेंगे तो 5.8 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास मतलब क्या आ गया, हमारे पास आधार आ चुका बच्चों। और इसी को आप खालिस्तान में भर लेना है बच्चों। ठीक है, इसको आपको कहाँ भर लेना है, खालिस्तान में भर लेना है। हमने आपको पूरा हल करके बता दिया है। अब सी के बाद डी नंबर बच्चों। डी नंबर में हमको दिया गया आधार, आधार हमको दिया गया बच्चों 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। ऊंचाई में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। फिर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, हमको इतना लिखा हुआ 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है बच्चों आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बराबर 16.38 है। आधार कितना है बच्चों 15.6, ऊंचाई कितना है ज्ञात करना बच्चों, बराबर 16.38। अब यहाँ पास गुणे में है तो कहीं में जाएगा, बटे में, 16.38 बटे 15.6, 15.6। ठीक है बच्चों, आगे एक काम कीजिए, इसका दशमलव हटा लेते हैं बच्चों। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 1638, इसका नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि दशमलव हटा दिया हमने। दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं 0, इसको हमने लिख दिया 156 और यहाँ पास आ जाएगा 10 बच्चों। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पास इसको यदि हम किससे काट दे बच्चों, 156 और यहाँ 1638 है बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या ये 2 से कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा। ठीक है, इसको एक काम कीजिए, 4 3 12, 4 9 36, 4 4 16, 4 8 32, 4 9 36।
आगे आप इसको बच्चों 2 से काट लीजिए, ठीक है। तो 2 से काटेंगे बच्चों तो ये बनेगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इसको काटेंगे 2 से तो 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18 आ जाएगा। मतलब यहाँ पास आ चुका है 819 बटे 10 गुणे 78 बच्चों, ठीक है। इतना आया। अब हम इसको कहे से काटते हैं बच्चों। अभी ये जो है तो इसको आप बच्चों अलग से भाग कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम अलग से भाग कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है 819 और बटे 78, ठीक है बच्चों। तो 3 से काटें यदि तो 3 दूनी 6 बच्चों, ठीक है। 2 बचेगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 तिकाई 9, 3 से 3 दूनी 6, 3 छंग 18, इतना आएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको 13 से काटते हैं तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 21 बटे 2 आया बच्चों। 21 में अपन 2 कद से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास है 2 मतलब आ जाएगा 10.5 बच्चों, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 10.5, इसको हम काटते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। अब भागे बटे क्या है, अभी 10 बचा हुआ है तो इसका भाग करेंगे बच्चों तो ये 1 जीरो और पीछे हो जाएगा, तो मतलब 1.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ी आएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास ऊंचाई इस तरीके से, ठीक है बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। और आपको खाली स्थान में इसी को भर देना है बच्चों, ठीक है। देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों के मान ज्ञात कीजिए। आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल है बच्चों। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन बच्चों, चलो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथे का ए नंबर बच्चों, चौथे का हम ए नंबर मान करके करते हैं। यहाँ पास हमको आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर, आधार दिया गया बच्चों 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना बच्चों। तो हमने क्वेश्चन मार्क हम लगा लिया, ठीक है। अब देखेंगे आगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा बच्चों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है, बराबर 87। ये कर दिए बच्चों। तो 1/2 तो 1/2, ठीक है। आधार का मान कितना है बच्चों, आधार 15 सेंटीमीटर, ये हमने 15 लिख दिया। यहाँ ऊंचाई तो ऊंचाई कर दिए, बराबर 87 तो 87, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से तो ऊंचाई बराबर 87 बटे में 2 है तो कहे में जाएगा, गुड़ी में चला जाएगा, और एक गुड़ी में है तो बटे में आ जाएगा बच्चों, इस स्टाइल से, ठीक है। अब हम इसको 3 से काटते हैं बच्चों। देखिए 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 पचे 15, इसका गुणा करेंगे तो 2 नाम 18 की, 8 हाथ से लिख, 2 दूनी 4, 1 5 बटे 5 आ जाएगा। अब यहाँ 58 बटे 5 आया बच्चों। अब 58 में 5 का भाग कर लीजिए बच्चों। तो इसको भाग करेंगे तो ऊंचाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 11.6 सेंटीमीटर। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। तो 11.6 सेंटीमीटर बच्चों। अब इसमें तो आपको ऊंचाई वाले कॉलम में क्या भर देना बच्चों, 11.6 सेंटीमीटर भर देना है। अब बी नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। तो बी नंबर में हमको इस बार आधार ज्ञात करना है। तो आधार बराबर क्वेश्चन मार्क ए कर दिए, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई हमको 31.4 मिलीमीटर है बच्चों, मिलीमीटर। और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया 1256 मिलीमीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये हमको दिया गया है। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लगा देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1256, ये कर दिए। तो 1/2
1/2 आधार। आधार कितना है बच्चों हमें ज्ञात करना है, तो हमने आधार लिख दिया। ऊंचाई कितनी, 31.4 बराबर 1256 हमने ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम काटेंगे बच्चों, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, इतना आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ बचा आधार बराबर 1256। अब देखो बच्चों ये गुणे में है तो कह में चला जाएगा, बटे में आ जाएगा, 15.7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे इसका हम दशमलव हटा लेते हैं बच्चों, तो यहीं कर लेते हैं, 1256 बन जाएगा। यहाँ 15.7 मतलब 157 बन जाएगा। दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद जितने अंक होते नहीं तो 0 ये आ जाएगा। ठीक है, इस स्टाइल से बच्चों। अब देखिए 1256 में आप 157 को काट लीजिए और 10 का गुणा कर दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पास 1256 गुणे 10 है, तो एक काम कीजिए इसको अलग से काट लो बच्चों तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो 1256/157 हम अलग से कर लेते हैं। तो 1256/157, 3 से काटें बच्चों इसको, क्या 3 चौको 12, 3 1 कम 3 नहीं कटेगा बच्चों 3 से, तो फिर कहे से काटें बच्चों, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 9 35, 7 6 42, 8 से करो बच्चों। 157 गुणे 8 करिए भला, 157 गुणे 8 करते हैं तो 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 5 40, 5 45 की 5 हासिल 4, 8 1 कम 8, 8 4 12। देखो बच्चों ये 8 बार में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 157 8 1256, तो 8 बार में कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हमने क्या किया, 157 को कर दिया 8 बार में, तो यहाँ 8 गुणे 10 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 8 गुणे 10। तो हम यहाँ लिख देते हैं 8 गुणे 10, तो 8 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दाम 80 मिलीमीटर ये आ जाएगा बच्चों, और ये कहला जाएगा हमारा आधार। ठीक है बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे सी नंबर, कौन सा नंबर, सी नंबर बच्चों। तो सी नंबर में बताइए हमको आधार कितना दिया गया है। आधार दिया गया है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया गया है, ज्ञात करना है बच्चों हमको, और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बच्चों, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 170.5 कर दिए। तो 1/2 आधार कितना है बच्चों, 22, ऊंचाई कितनी है ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर 170.5। ठीक है, 11 दूनी 22, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों ऊंचाई बराबर 170.5। ये गुणे में है तो कहीं में जाएगा बच्चों, बटे में। ये बटे में चला जाएगा क्योंकि गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से बटे करेंगे बच्चों, तो 11 1 कम 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 1 कम 11 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पास यदि मान लीजिए इसको हम, कितना बचेगा, 6 बचा ना बच्चों, तो 60 हो जाएगा। तो 11 पचे 55, फिर 11 पचे 55 आ जाएगा, 15.5 सेंटीमीटर बच्चों। मतलब हमारे पास ऊंचाई क्या आ गई, 15.5 सेंटीमीटर बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो सी नंबर में हमारा कितना आ गया आपका, 15.5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो आपको खाली स्थान में इसी को भर देना है बच्चों। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, आकृति 9.14। देखिए ये चित्र बना हुआ है बच्चों। कहता है कि QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर, QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल और QN, और यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर है तो QN ज्ञात करना है, यदि PS कितना हो बच्चों, 8 सेंटीमीटर हो तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, जो जो चीज़ें दी हैं उसको लिख लीजिए, फिर उसको हल कीजिए बच्चों। तो देखो बच्चों इस तरह से हमारा चित्र बना हुआ है समांतर चतुर्भुज का, और हमको SR बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमसे ए नंबर में पूछा हुआ है बच्चों
कहता समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल पूछा बच्चों। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो यहाँ से सूत्र लग जाएगा बच्चों आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बच्चों। तो ये बताइए यहाँ पास कि इसमें हमको देखिए यदि हम एस आर हमको दिया हुआ है और क्यू एम भी दिया हुआ है, तो देखो यदि एस आर को आधार मानते हो, किसको आधार मानते हो, एस आर को आधार मानते हो, तो ऊंचाई किसको मानना पड़ेगा, क्यू एम को मानना पड़ेगा। तो आधार कहला जाएगा बच्चों एस आर, तो फिर ऊंचाई कहला जाएगी हमारी क्यू एम। ठीक है बच्चों। तो एस आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर बच्चों, तो ये हमने 12 सेंटीमीटर लिख दिया। क्यू एम का मान कितना है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 7 84 और 84 7 कितना हो जाएगा बच्चों 91। ठीक है। एक अंक बाद दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्या आ चुका बच्चों हमारे पास, ए आ चुका बच्चों हमारे पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ए आ गया बच्चों। तो हम यहाँ पास लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो ये हमारा पहला आंसर ए कहला गया बच्चों। ठीक है। अब दूसरे नंबर में बच्चों हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है बच्चों क्यू एन यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर है। बी नंबर में हमसे पूछता है बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन में कहता है क्यू एन का मान ज्ञात करना है। क्यू एन बराबर क्वेश्चन मार्क है और हमको क्या दिया गया बच्चों पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है। इस तरह से अब देखेंगे आगे, तो हम फिर से सूत्र लगाते हैं बच्चों इसी का, क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पास समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर हमको कितना दिया गया बच्चों 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है। अब इसका सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो लेकिन इस बार हम आधार क्या लेते हैं पी एस आधार लेते हैं। तो पी एस आधार लिया, ऊंचाई क्या ले लेंगे बच्चों तो क्यू एन ले लेंगे, क्यू एन। ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पास हमने पी एस आधार ले लिया, पी एस आधार जब इसको लेंगे तो ऊंचाई ए वाली रहेगी, तो ये क्यू एन हो जाएगा। क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा बच्चों 91.2, ये हमने 91.2 कर दिया बच्चों। ठीक है। अब पी एस का मान बता दो बच्चों। तो पी एस का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गुणे क्यू एन का मान क्या करना है बच्चों ज्ञात करना है 91.2, इस तरह से बच्चों। ठीक है। अब गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों बटे में, तो क्यू एन बराबर यहाँ से आ जाएगा 91.2 बटे 8 आ जाएगा। तो क्यू एन बराबर आ जाएगा 8 एक कम 8। ठीक है। एक बचा 8 एक कम 8, फिर 3 बचा 8 चौको 32, 11.4 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। इस तरह से बन जाएगा बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास क्यू एन बराबर 11.4 सेंटीमीटर बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है। तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन रहा 5वां नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों। देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न। हाँ, तो 6वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की क्रमशः भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है। देखिए यहाँ पास डी एल ए कहला गया, बी एम ए कहला गया बच्चों। तो डी एल जो है तो ए बी पर लंब है और आपका बी एम ए डी पर लंब है। कहता है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए बी बराबर 35 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 49 सेंटीमीटर। तो बी एम और तथा डी एल की लंबाई ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपका डी एल ए बी पर लंब है और बी एम ए डी पर लंब है। अब देखो बच्चों यहाँ ए बी बराबर 35 सेंटीमीटर है, एक 35 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। ए डी 49 सेंटीमीटर, ए डी 49 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज अपने को क्या क्या ज्ञात करना था बच्चों ए डी का मान अपने को ज्ञात करना है बच्चों बी एम और डी एल ज्ञात करना है। तो चलो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो बच्चों आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ 1470 तो 1470। देखो बच्चों आधार, अभी हम आधार ए बी लेते हैं। यदि आप आधार ए बी लोगे ऊंचाई आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों डी एल बराबर 1470। ठीक है।
ए बी का मान कितना है बच्चों, ए बी का मान 35 है तो हमने 35 लिख दिया। डी एल हमको ज्ञात करना है बराबर 1470, ये कर दिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से डी एल बराबर आ जाएगा 1470, गुणे में है तो ये बटे में चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से 5 से काट दें तो 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नाम 45, फिर कितना बचेगा 45, 46, 47, 2 बचा, 5 चौको 20। अब इसको हम काट सकते हैं कैसे बच्चों, 7 से काटो, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, तो यहाँ से डी एल बराबर आ जाएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये पहला आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, 42 सेंटीमीटर। अब हम फिर से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं बच्चों। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको दिया गया था। इसका सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इस बार हम AD लेते हैं बच्चों। हमने क्या लिया AD, तो ऊंचाई आपको क्या लेना पड़ेगा BM ले लिया बराबर 1470, ये कर दिया बच्चों। ठीक है, अब AD का मान बता दो बच्चों, तो AD का मान 49 कहला गया गुणे BM का मान बताइए बच्चों, तो BM हमको ज्ञात करना है बराबर 1470। अब गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों, बटे में चला जाएगा, 1470 बटे 49 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 7 शून्यम 0, 7 सता 49, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, ये 30 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास BM बराबर 30 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, ये हमारा कहला जाएगा आंसर। एक आंसर ए हो गया और एक आंसर ए कहला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों। देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, त्रिभुज ABC ए पर समकोण है और AD भुजा BC पर लंब है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ में AD की लंबाई ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखो हमको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है बच्चों, इस तरह से चित्र बना हुआ है, देखिए इस तरह से यह समकोण त्रिभुज है बच्चों। यहाँ पर ए पर समकोण त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ में AD की लंबाई भी ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पास बच्चों देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है बच्चों। यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में कोण A क्या है, समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर बच्चों। हमें सबसे पहले शुरू में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। देखो इस आधार को लेते हो तो ऊंचाई फिर ए लेना पड़ेगा और AD का मान हमारे पास नहीं है, तो समकोण त्रिभुज में हम आधार इसको ले लेते हैं, ऊंचाई इसको ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, AB और AC, तो यहाँ पास 1/2 आधार हमने AB ले लिया और ऊंचाई क्या ले लिया बच्चों, AC ले लिया। ठीक है, तो 1/2, AB का मान कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए, AC का मान 12, तो 12 लिख दीजिए बच्चों। इसको काटेंगे तो 2 छक्का 12, यहाँ पास आ जाएगा 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब AD की लंबाई ज्ञात करना है बच्चों। AD की लंबाई ज्ञात करना, तो इसको हम आधार मान लें, इसको ऊंचाई मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर से लगाइए बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। यहाँ सूत्र लग जाएगा 1/2। इस बार आप आधार BC ले लीजिए बच्चों, BC गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या कहला जाएगी, AD कहला जाएगी, तो हमने AD ले लिया। यहाँ 30 तो 30। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए बटे में है, अभी मान रख दो बच्चों 1/2, 1/2 BC का मान कितना है बच्चों, तो BC का मान है हमारे पास 13, तो हमने लिख दिया 13 गुणे AD
बराबर 30, ये लिख दिए बच्चों। अब ये बताइए ये बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, जो गुणे में है वो बटे में चला जाएगा बच्चों। तो AD बराबर हमारे पास आ जाएगा 30, ये बटे में है तो गुणे में चला गया बच्चों, अब बटे में आ जाएगा 13, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास बच्चों हमारे पास 30 दूनी 60 बन जाएगा, तो AD बराबर आ जाएगा हमारे पास 60/13, 60/13 आ गया बच्चों। अब देखिए ये कटेगा नहीं तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं, AD का मान AD बराबर 60/13, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन रहा। देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो ये चित्र बना हुआ है बच्चों, इस चित्र पर फोकस नहीं करना है आपको, इस चित्र पर फोकस कीजिए। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो बच्चों। तो AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर। ये BC 9 सेंटीमीटर है बच्चों। कहता है A से BC तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर। AD कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। C से, कहाँ से बच्चों? C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी? ACE का मान भी पूछा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों इस तरह से चित्र बना हुआ है, इसमें यहाँ AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर भी 7.5 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर बच्चों। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये सब चीजें जो दिया है हमने लिख दिया है। अब हमें यहाँ पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। तो क्षेत्रफल इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार, आधार आप ले लो बच्चों BC, क्योंकि AD का मान पता है आपको, तो हमने यहाँ BC ले लिया और ऊंचाई क्या ले लेंगे बच्चों? AD ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 BC का मान कितना है बच्चों? BC का मान 9 है तो हमने 9 लिख दिया। AD का मान 6 बच्चों तो 6 लिख दिया। ठीक है, इसको काटेंगे 2 ताई 6 आ जाएगा, तो 9 तिरिक 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला आंसर कहला जाएगा बच्चों। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? जिसमें पूछा है बच्चों हमसे कि CE का माप बताइए। तो CE का माप कितना कहला जाएगा बच्चों? देखो ये CE कहला जाएगा यहाँ पास, तो हम आधार ले लेंगे ये वाला बच्चों। तो हम यहाँ पास लिखते हैं बच्चों त्रिभुज फिर से ABC का क्षेत्रफल। तो आधार इस आगे लिखिए 1/2 आधार बच्चों, इस बार ले लीजिए आप AB। क्या ले लेंगे बच्चों? AB ले लेंगे, तो हमने AB ले लिया, और ऊंचाई क्या ले लेंगे? CE बच्चों, ये हमने CE लिख दिया। तो 1/2 AB का मान कितना है? 7.5 बच्चों, और CE हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 1/2 C, और यहाँ पास ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों? 27, तो हम यहाँ 27 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो 27 हमने यहाँ लिख दिया 27, और यहाँ भी हमने लिख दिया 27 है। 7.5 तो 7.5, और CE हमको क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। ये डबल लाइन हो गई है बच्चों। तो देखिए यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको हम काटते हैं। देखिए ये गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों? बटे में चला जाएगा, और ये बटे वाला कहे में चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 7.5 बच्चों। तो इसको हम काटते हैं, 3 से 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 5 15 बच्चों। तो यहाँ CE बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? CE बराबर आ जाएगा 9 दून 18/2.5 बच्चों। ठीक है, इतना आया हमारे पास। इसका हम दशमलव हटाते हैं बच्चों, तो 18/25 बन जाएगा, और इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये बन गया 180/25 बच्चों। ठीक है, 25, तो इसको आप 5 से काट दीजिए बच्चों। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 15, और 5 × 6 30, 5 25 बच्चों। ठीक है, इसको 5 से फिर काटिए, तो देखिए यहाँ आ जाएगा 5 × 7 35, एक बचा 5 दूनी 10, 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब CE बराबर आ जाएगा हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्न नंबर समाप्त हो जाती है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।